ओम शांति। आज 5 जून 2025 की साकार मूल्य का विश्लेषण और विशेष पुरुषार्थ बिंदु। जहाँ भगवान स्वयं शिक्षक बन आत्मा को पढ़ाए, वहाँ शिक्षा नहीं परमात्मा अनुभूति होती है। आज की मुरली दिव्यता और ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति से भरी है। जैसे प्रकृति में एक नया सूर्योदय होता है, वैसे ही इस ज्ञान मुरली से आत्मा की सूक्ष्म चेतना में एक नई रोशनी आती है। यह मुरली आत्मा को उसकी मूल पहचान, ईश्वरीय नाता और विशेष आत्म कल्याण की विधि का स्मरण कराती है। इस मुरली में वृक्षपति बाप ईश्वरीय कुटुंब का निरालापन और राजयोग की सहजता व गहराई को अत्यंत सुंदरता से चित्रित किया गया है। मुरली विश्लेषण। पहला, वृक्षपति और बीज रूप बाप की पहचान। ईश्वर को वृक्षपति और बीज रूप कहने का अर्थ है कि वह संपूर्ण सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। मनुष्य मात्र इस कल्प वृक्ष की गहराई नहीं समझ सकते, क्योंकि वे स्वयं जड़ रूप में हैं, जबकि बाप चैतन्य बीज हैं। दूसरा, ईश्वरीय कुटुंब का निरालापन। यहाँ कोई 1 दिन का बच्चा है, कोई 1 वर्ष का, फिर भी सभी राजयोग की शिक्षा ले रहे हैं। आत्मा की दृष्टि से यह दुनिया की सबसे महान रूहानी यूनिवर्सिटी है, जिसमें बाप खुद टीचर हैं। तीसरा, फिर से आत्मा की स्मृति का रहस्य। फिर से राजाई ले रहे हैं। यह वाक्य उस 84 जन्मों की चक्र की पहचान है, जो केवल ज्ञानी आत्माओं को अनुभव होता है। चौथा, माया पर जीत, महावीर बनने का आह्वान। माया विशेषकर काम विकार के तूफानों से बच्चों को गिरा देती है। बाप सिखाते हैं, योग में रहो, तूफानों को सहो, पर गिरो नहीं। महावीर वही हैं जो हिलते नहीं, डगमगाते नहीं। पांचवा, ज्ञान का गूढ़ बोध। यह ज्ञान हद का नहीं, बेहद का है, जिससे आत्मा को अमर सुख और अमर ज्ञान की प्राप्ति होती है। पढ़ाई पढ़ाने वाला कोई साधारण शिक्षक नहीं है, स्वयं ज्ञान का सागर शिव बाबा है। छठा, स्मृति और योग ही मुख्य साधना। बाबा कहते हैं, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। यही इस पाठशाला की मुख्य पढ़ाई है। यही योग आत्मा को विकर्मों से मुक्त करता है और देवता पद की पात्रता देता है। विशेष पुरुषार्थ बिंदु। दिनचर्या में आत्मसात करने योग्य अभ्यास बिंदु। पहला, आत्मस्मृति। हर घंटे 1 मिनट रुककर अनुभव करें, मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, शांत स्वरूप। दूसरा, एक बाप की याद, मामेकम याद करो का स्विच बार बार ऑन करें, दिन भर में कम से कम 8 बार। तीसरा, महावीर बनो। माया के आने पर अपने को कहो, मैं विजयी आत्मा हूँ, कोई तूफान मुझे हिला नहीं सकता। चौथा, ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा से मिलन अभ्यास करें, मैं ब्रह्मा बाबा के पास नहीं, शिव बाबा के सम्मुख बैठा हूँ। पांचवा, ईश्वरीय सेवा में लगाव। हर दिन कम से कम एक आत्मा को ज्ञान का दाना दो, चाहे बोल से चाहे भाव से। आज का वरदान। अहम और वहम को समाप्त कर रहम दिल का विश्व कल्याणकारी भव। अहम और वहम को समाप्त कर रहम दिल विश्व कल्याणकारी भव। जहाँ क्षमा, सहनशीलता और आत्मिक दृष्टि है, वहीं सच्चा सेवादारी जन्मता है। दूसरों की कमजोरी जानकर भी प्रेम में स्थित रहना ही लॉफुल यानी लवफुल बनना है। स्लोगन। जहाँ ब्राह्मणों के तन मन धन का सहयोग है, वहाँ सफलता साथ है। जहाँ ब्राह्मणों की तन मन धन का सहयोग है, वहाँ सफलता साथ है। अव्यक्त इशारा। दृढ़ अभ्यास हेतु। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। जितना अंतर्मुखी होंगे, उतना बाप की अनुभूति होगी। देहभान मिटेगा और आत्मिक स्वरूप से सेवा सहज होगी। अंतिम प्रेरणा। यह बेहद की पढ़ाई है, इसलिए इसे बेहद का पुरुषार्थ, बेहद की श्रद्धा और बेहद का प्यार चाहिए। आज से निश्चय करो, मैं बाबा का सच्चा महावीर बनूंगा, अपनी स्थिति डगमग नहीं करूंगा। अच्छा, ओम शांति।